हेलो एवरीवन एंड वेलकम है आपका एक और व्लॉग में जो है पार्ट 2 ऑफ वन डे ट्रिप ऑफ हस्तिनापुर। तो हम बढ़ रहे हैं हस्तिनापुर की तरफ, लेकिन हस्तिनापुर का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में कौरव, पांडव और महाभारत का युद्ध आता है। लेकिन आज का हस्तिनापुर बिल्कुल ही अलग है। आज का हस्तिनापुर जाना जाता है जैन धर्म के मंदिरों के लिए। तो आइए चलकर देखते हैं जैन धर्म के मंदिरों को और जानते हैं उनके बारे में। तो जी हम चल पड़े पहले मंदिर की तरफ और ये था हमारा पहला मंदिर जहाँ हम उतरे। यहाँ पर हमारे दोपहर के खाने की भी व्यवस्था की गई थी। तो जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो उस टाइम मंदिर बंद था, तो उन्होंने कहा कि आप पहले चलकर खाना खा लीजिए और उसके बाद मंदिर भी खुल जाएगा इतनी देर में। तो हम बढ़ने लग गए अपना खाना खाने के लिए इनकी भोजनशाला की तरफ। और ये रास्ते में बच्चों को कुछ भी दिख जाए बस उन्होंने तो ट्राई करना ही करना है। तो ये चक्षित को भी करना था ट्राई, बट मैंने उसको हटा लिया कि नहीं भाई अभी कुछ मत कर, अभी चल कर खाना खाते हैं। वैसे तो खाने की भूख किसी को भी बहुत ज़्यादा नहीं थी क्योंकि ब्रेकफास्ट ही काफ़ी हैवी हो गया था, बट फिर भी सबने थोड़ा थोड़ा ले ही लिया कि चलो थोड़ा थोड़ा खाना खा ही लिया जाए। और ये थी इनकी भोजनशाला जो कि बहुत बड़ी थी और साफ़ सुथरी थी, सब कुछ प्रॉपर मेंटेन था और खाना भी बहुत टेस्टी और बहुत सिंपल था। भूख ना होने के बावजूद भी सबने थोड़ा थोड़ा स्वादिष्ट होने के चक्कर में खा ही लिया और सबको बहुत अच्छा खाना लगा। तो आइए चलकर देखते हैं कि हमारे खाने की प्लेट में क्या क्या था। तो जी सबसे पहले थी ये दाल और उसके बाद थी ये बेसन की सब्जी जो कि बहुत टेस्टी थी और बिना मसालों की थी, बिल्कुल सिंपल। उसके बाद थे ये सफ़ेद चने, रोटी, चावल और ये पापड़ और ये अचार। और हमें साथ में मिली थी ठंडी ठंडी लस्सी भी जो कि गर्मी में बहुत अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे गन्ने का रस निकालने वाली मशीन भी थी, बट ये उस टाइम चल नहीं रही थी। और उसके बाद हमने खाया अपना खाना बैठ के। मैंने थोड़े से दाल चावल लिए और उसके बाद हम चल दिए मंदिर में दर्शन करने के लिए क्योंकि तब तक मंदिर भी खुल चुका था। और ये हम गए अंदर दर्शन करने के लिए। देखिए कितना सुंदर बना हुआ है, बिल्कुल साफ़ सुथरा था और बहुत ही अच्छा था। यहाँ अलग अलग प्रकार की धूप भी रखी हुई थी लगाने के लिए। और बस उसके बाद हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स ली यहाँ पर और फिर हम चल दिए मंदिर से बाहर की तरफ। A few moments later. तो जी दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए थे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रूम्स में। यहाँ पर रूम्स भी अवेलेबल रहते हैं, तो हमने भी थोड़ी देर के लिए रूम्स ले लिए थे क्योंकि सुबह से चले हुए थे तो सबको थोड़ा सा रेस्ट करना था। दोपहर भी काफ़ी हुई थी। तो ये डबल रूम्स थे, डबल बेड्स थे। इसमें कर्टन के पीछे सेपरेट वॉशरूम एंड टॉयलेट भी थे। नीट एंड क्लीन रूम्स थे, बिल्कुल सिंपल रूम्स थे। थोड़ा बच्चे भी फ्री हो गए, उन्होंने भी यहाँ पर अच्छे से रेस्ट भी कर लिया और इंजॉय भी कर लिया। फिर करवाया अरिका ने फोटोशूट। तो जी रेस्ट करने के बाद हम आ गए बाहर। ये ओजस और मैं बाहर थोड़ा सा व्यू कैप्चर करते हुए और आपस में गपशप मारते हुए, और फिर हम बढ़ गए अपने दूसरे मंदिर की तरफ। इस मंदिर को बड़ा मंदिर के नाम से जाना जाता है और ये हम चल दिए अंदर की तरफ। यहाँ बहुत सारे बंदर थे तो बच्चे भी शुरू हो गए बंदर की एक्टिंग करने के लिए। ये हम अंदर की तरफ बढ़ते हुए और ये मंदिर का बाहर से लुक है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फिर हम गए मंदिर में अंदर की तरफ। अंदर जाते ही जो हमें सबसे पहली चीज़ दिखी इस मंदिर में वो थी कि यहाँ पर छत्र टंगे हुए थे छोटे छोटे से। ये देखिए, ये दिखाई भी दे रहे होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे हमें पता चला कि यहाँ पर भी छत्र चढ़ाए जाते हैं। लोगों ने यहाँ पर छत्र चढ़ाए हुए हैं। और फिर हमने आगे जाकर किए दर्शन।
ये मंदिर में अंदर ऊपर दीवारों पर बहुत सुंदर चित्रकारी की गई थी और ये जितने भी सारे चित्र दिखाई दे रहे हैं ये कोई ना कोई कहानी बताते हैं जैन धर्म से लिंक्ड। कुछ ना कुछ इन चित्रों की कोई ना कोई कहानी है और बहुत अच्छा काम किया हुआ था, बहुत सुंदर था। उसके बाद हम आ गए थे नंदीश्वर दीप रचना की तरफ। ये नंदीश्वर दीप का एक मॉडल टाइप बनाया गया था। नंदीश्वर दीप के बारे में कुछ ज़्यादा तो जानकारी नहीं है हमें, बट मैंने थोड़ा सा सर्च किया तो उसमें यही बताया गया कि यहाँ पर मनुष्यों का जाना संभव नहीं है, सिर्फ देवता लोग ही यहाँ पर जाते हैं और अपनी प्रार्थना और पूजा वगैरह करते हैं। तो ये लिया हमने पूरे नंदीश्वर दीप का एक परिक्रमा और फिर उसके बाद हम बढ़ रहे थे आगे की तरफ। तो ये रास्ते में एक छोटा सा पार्क बनाया हुआ था जिसमें कि पांडवों के स्टैचू लगाए हुए थे और उसके बाद हमने दर्शन किए शांतिनाथ भगवान के और उसके बाद फिर हम आ गए स्वशरण स्वरूप का दर्शन करने के लिए। स्वशरण स्वरूप का मतलब जो मुझे समझ में आया सर्च करने के बाद वो ये है कि यहाँ पे हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है पूजा प्रार्थना करने के लिए। मनुष्य हो, देवतागण हो, कोई भी हो, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी दी जाती है यहाँ पर पूजा करने के लिए। और एक चीज़ और मैंने यहाँ पर नोटिस की कि यहाँ हर जगह चावल चढ़ाए हुए थे। तो मैंने यहाँ पर फिर उन्हीं अंकल आंटी से पूछा कि ये चावल क्यों चढ़ाए हैं, तो उन्होंने ही मुझे बताया कि जैसे हम मंदिरों में फूल चढ़ाते हैं भगवान को, वैसे ही यहाँ पर चावल चढ़ाए जाते हैं। यहाँ चावल चढ़ाने की मान्यता है। और देखिए कि चारों तरफ यहाँ दीवार पे बहुत ही सुंदर चित्रकारी की गई थी। बहुत ही अच्छा नज़ारा था यहाँ देखने का। और फिर से बच्चों ने यहाँ पे करवाए अपने फ़ोटोशूट। यहाँ पे हमें एक 5 पांडवों का भी चित्र लगा हुआ दिखा जो कि दीक्षा ही ग्रहण कर रहे थे। और जी बस उसके बाद हम चल दिए बाहर की तरफ और बाहर चलते चलते फिर से किया एक छोटा सा फ़ोटोशूट और उसके बाद पहुँच गए हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जो कि था जम्बू द्वीप। ये देखिए जी कितने बड़े एरिया में फैला हुआ है ये जम्बू द्वीप। काफ़ी अलग अलग पोर्शंस में अलग अलग चीज़ें बनाई हुई हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक ये सुमेरु पर्वत भी बनाया हुआ है। और जम्बू द्वीप 7 महाद्वीपों में से एक द्वीप है। तो आइए चलिए चलते हैं और देखते हैं अंदर इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिखा ये एरावत हाथी और बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए भी थोड़ा सा एरिया बनाया हुआ था। इनके झूले लगाए हुए थे। तो इनको दिख गई ये ट्रेन और हमने की फिर ट्रेन की सवारी। मैं भी इनके साथ बैठ गई और हमने अपना किया सफ़र शुरू। अच्छा था, बच्चे भी खुश हो गए थे कि चलो फाइनली झूले भी खाने को मिल गए। बच्चों को और क्या चाहिए होता है कि झूले मिल जाएं लेने के लिए। उसके बाद जी हमने की फिर बोटिंग हम सब ने की, मम्मी पापा मैंने और बच्चों ने। सुमेरु पर्वत के आसपास ही पूरा गोलाई में का बोटिंग का एरिया बनाया हुआ था और काफ़ी अच्छा व्यू था वहाँ से। तो जी उसके बाद जम्बू द्वीप का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था ये एरावत हाथी की सवारी। तो हमने भी इसकी सवारी की। ये पूरा सुमेरु पर्वत का एक पूरा राउंड चक्कर लगवाते हैं और ये हमने पूरा किया अपना राउंड और आ गए अपनी जगह पर वापस। बहुत ही अच्छा लगा। ऊपर से पूरा व्यू अच्छे से क्लियर दिखता है। हाथी के ऊपर बैठ कर के पूरा का पूरा जम्बू द्वीप अच्छे से दिखाई देता है। अच्छा व्यू लगता है इसके ऊपर बैठ कर देखना। तो बस हम ये आते हुए नीचे, ओजस ने नहीं ली थी एरावत हाथी की सवारी। तो यहाँ पर जो स्टैचू में एरावत हाथी बना हुआ था ये उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। पूरी ट्राई कर रहा था कि मैं इसके ऊपर चढ़ के बैठ जाऊँ, बट नहीं चढ़ पाया। थोड़ा रिस्की भी लग रहा था। सो ये आ गया वापस नीचे और फिर हम गए अंदर और ये था 13 द्वीप रचना। तो जी बस यहाँ से निकलने के बाद हम आ गए थे अपने नेक्स्ट मंदिर की तरफ जो कि है कैलाश पर्वत। और ये है इसका पूरा व्यू। पूरा कैलाश पर्वत की तरह से बनाया हुआ था और यहाँ पे 2 ऑप्शन थे अंदर जाने के, एक सीढ़ियों से और एक लिफ्ट से।
तो हमने लिफ्ट वाला ऑप्शन चूज़ किया और ये लिफ्ट आ रही है नीचे और हम सब खड़े हैं यहाँ पर लिफ्ट की वेट करते हुए। और ये आ गई हमारी लिफ्ट, ये खोला अंकल जी ने लिफ्ट का गेट। और जी लिफ्ट खुलते ही हमें चलना था इस ग्लास से बने हुए ब्रिज के ऊपर, इसको क्रॉस करके हमने आगे जाना था। तो एक बार तो हम सारे घबरा ही गए थे देख करके, और बच्चे तो डर ही रहे थे इस पर चलने से, बट बहुत अच्छा बना हुआ था और बहुत अट्रैक्टिव था और बहुत अच्छा लगा हमें। तो मैंने ये पूरा का पूरा ब्रिज कैप्चर कर लिया और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि पूरा का पूरा ग्लास से बना हुआ ब्रिज है ये। तो जी बस उसके बाद हम आ गए थे बिल्कुल टॉप पर, और ये टॉप से है पूरा का पूरा हस्तिनापुर का व्यू। जितनी भी एरिया में जैन धर्म के मंदिर हैं ये पूरा व्यू है यहाँ से। जितने भी हमने मंदिर देखे बहुत ही सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे फिर हमने किए दर्शन और फिर पूरा आराम से खड़े होके व्यू देखा। जाने का मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल यहाँ से, बहुत अच्छा लग रहा था। सनसेट भी बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुंदर सनसेट देखा हमने यहाँ से खड़े होकर के। और फिर यहाँ पे एक बार फिर से शूट टाइम। तो जी बस इसके बाद हम चल दिए वापसी की और बच्चे नानू के साथ पहले ही लिफ्ट से नीचे चले गए थे। तो वो ग्लास वाले ब्रिज के नीचे से मुझे बाय कर रहे थे और हम कर रहे थे लिफ्ट का वेट, और मम्मी और आंटी भी यही टाइम पास कर रहे हैं मेरे साथ। और नीचे आने के बाद बच्चों ने करवाया अपना फ़ोटोशूट और फिर हम दोबारा से चल दिए उसी भोजनशाला में रात का डिनर करने के लिए, क्योंकि तब तक बच्चों को भी और सबको भूख भी लग गई थी और डिनर का टाइम भी हो गया था। तो हम दोबारा आ गए थे इसी भोजनशाला में, क्योंकि सभी को यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा लगा था। तो रात की थाली ये है हमारी, जिसमें हमें मिले थे ब्लैक चना, पापड़, रोटी, खिचड़ी, और ये एक सब्जी थी पापड़ और वड़ी की, बहुत ही अच्छी सब्जी थी। और ये थी कड़ी बिना हल्दी की। और फिर हमने की अपनी थाली एंजॉय। तो जी खाना खाने के बाद हमें पता चला कि बस थोड़ी देर में आरती भी शुरू होने वाली है, संध्या आरती। तो हम सब ने सोचा कि चलो ये मौका भी क्यों छोड़े, और हम सब आ गए बाहर वेट करने के लिए कि आरती भी देखकर ही चलेंगे। और ये बाहर बंदर महाशय जी बैठे हुए हैं। तो जी थोड़ी देर के बाद 10-15 मिनट के बाद ही आरती के लिए अंदर बुला लिया गया और ये सब हम अंदर आ गए हैं और वेट कर रहे हैं आरती शुरू होने का। और 5-7 मिनट में ही सभी तैयारी कर ली गई आरती शुरू होने की, और उसके बाद शुरू हो गई थी यहाँ पे आरती। और फिर लास्ट में जी जितने भी भक्तजन मंदिर में खड़े होते हैं सबको मौका मिलता है आरती की थाली लेकर आरती करने का। तो हमें भी मौका मिला आरती करने का, और ये हम सब भी बारी बारी से कर रहे हैं आरती। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आरती देखकर भी, और ये फिर हम सब ने भी की आरती। तो जी बस आखिरी में श्री महावीर भगवान के चरणों के दर्शन करते हुए हम करते हैं इस व्लॉग को एंड। और ये था हमारा पूरा का पूरा ट्रिप। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।